आप लोगों को याद होगा, और कल मैंने आपको एक बेसिक सा रूल बता दिया था कि कब किसी रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है। इस बारे में कल हमारी बात हो गई थी। अब इस चैप्टर को आगे चलने के लिए हमें पहले देखना होगा इनइक्वालिटी का कुछ पोर्शन। ठीक है ना। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, डोमेन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे पहले हमें इनइक्वालिटी आनी चाहिए। और इनइक्वालिटी में थोड़ा सा आगे जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ग्राफ आने चाहिए। ठीक है जी। तो आज हम देख रहे हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लिखिए सभी बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। क्या बोल रहे हैं अपन? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए जी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो मैं बेसिक सी बात पे बात कर लेता हूँ। जो कल कराया वो फिर से करा देना, ऐसा क्यों भाई? है, कल कराया वो कल हो चुका है, तो आज क्यों चलेगा? आगे देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या चलेगा भाई? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में जी। बस इतना है ना, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो सामने हमारे लिखा गया ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने आप में क्या लिखा गया भाई? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा गया। क्या लिखा गया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसे क्वाड्रेटिक कैसे बोल पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सर कभी भी ए ना जीरो नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर कभी भी ए ना जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को सर ए जीरो हो गया, कल को अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। 0 × x², ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। तो क्या बचेगा? वो लीनियर बचेगा। बोलो सही बात है। वो क्या बच जाएगा? लीनियर। उस केस में फिर क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। बी और सी डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जीरो हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब भी क्वाड्रेटिक ये बचा रहेगा। ठीक है जी। तब भी ये चीज क्वाड्रेटिक आपकी बची रहेगी। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ ए। यहाँ पर ए को हम लोग बोलेंगे ज्यादातर टाइम लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे भाई? लीडिंग कोफिशिएंट। ए को ज्यादातर टाइम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। फिर यहाँ पर बी जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। बी हो जाएगा भाई क्या? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट। और सी आप लोग बचपन से जानते ही हैं, इसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं आप, तो इसको एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। क्लियर है बात ये? इसको आप लोग एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हैं। तीनों डेफिनेशन बताओ क्लियर है सभी को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बचपन में पढ़कर आए होंगे। बोलिए जल्दी से, क्या सबको क्लियर है ये बात? रिप्लाई भेजो, जल्दी जल्दी रिप्लाई भेजो, है ना। इतनी बातें तो आप सबने पढ़ी ही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू, अभी तक 5-6 बच्चों का आया है भाई यस। क्या बाकियों ने पढ़ा नहीं है? ये तो बहुत बेसिक चीज है यार, 10वीं में। क्या ऐसे ही गोली दे के पास हो गए क्या? अब की बार तो वैसे ही था सिस्टम, है। पेटीएम गूगल कर दिया होगा तुम लोगों ने नंबरों के लिए, कि नहीं? हाँ। चलो, जो चाहे ईमानदारी से पास हो यस लिख के भेजेगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे भाई। जहाँ पर ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है, और सी क्या है मेरे भाई? एब्सोल्यूट टर्म है। सी क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट टर्म है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सभी बच्चों को पहले से मालूम होगी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। अब आगे एक बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या? एक बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या? ये जो वाई है ना, इसको यहाँ पर वो ऐसे भी बोल सकता है, एफ ऑफ एक्स। समझ रहे हैं? ये जो वाई है उसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, तो दोनों बातें सेम ही है। एफ ऑफ एक्स का मतलब भी वही है कि जो सामने एक्सप्रेशन लिखा गया है एक्स की टर्म्स में, एक्स उसमें वेरिएबल का काम कर रहा है। क्लियर है? तो कहीं पे भी आपको एफ ऑफ एक्स दिखाई दे या हो जाए, वैसे तो मोस्टली यही दिखाई देगा, या जी ऑफ एक्स दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आप समझ जाइएगा क्या कि वो आपसे क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। वो आपसे क्या बात कर रहा है? किसी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप मुझे गिवन है, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ एक्स की जगह अगर जीरो डालूं तो क्या आएगा? तो क्या आएगा बोलो? एक्स की जगह जीरो डालने पे क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आएगा? जल्दी से सबके रिप्लाई आ जाए भाई, सारे बच्चों के, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। 40 बच्चे के आसपास है, जल्दी बोलो। क्या सी आएगा? बिल्कुल सी आएगा। जैसे ही जीरो डालोगे देखो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, तो केवल क्या आया? सी। तो इस बात को भी आपने अपने दिमाग में बिठा लो। इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा लो क्या, कि जब आपने एक्सप्रेशन में एक्स की जगह पे जीरो डाला
तो y की जगह पर c आ गया। समझ रहे हैं पॉइंट कौन सा आया? x की जगह पे जब आपने 0 डाला तो y की जगह पे c आ गया, x की जगह पे 0 डाला y की जगह पे c आ गया। आपको क्या लगता है x की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? जल्दी बोलो। x की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? जल्दी बोलो। क्या ये बात सबको क्लियर है? सबके रिप्लाई बिल्कुल अभी तक सही आए हैं, बिल्कुल y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट आएगा 0, c, 0, c ये कहां पर आएगा बेटा? 0, c इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ध्यान रखेंगे 0, c इज अ पॉइंट ऑन कहां पे बेटा? y एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर मिलने वाला है आपको? y एक्सिस पे मिलने वाला है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। f0 की फंक्शन में 0 डाला और c निकल गया। इससे हमें कई बार ग्राफ बनाने में आसानी भी होगी, ध्यान रखिएगा। f(0) यानी 0, c आपको कहां पे मिलेगा? पॉइंट ऑन y एक्सिस। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे आप लोग मुझे और चीजें बताएंगे इसके बारे में। चलिए आप लोगों से मैं पूछता हूं कि अगर कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपने इसके बारे में इतनी बात पहले से सुनी होगी क्या? इतनी बात इसके बारे में पहले से सुनी होगी क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं, डिस्क्रिमिनेंट आप सब जानते हैं क्या आता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज भी आपने पहले पढ़ी होगी। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया मेरे भाई, इसके साथ तीन कंडीशन होती थी। या तो ये जो डी है, या तो ये जो डी है ये क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। या ये जो डी है ये क्या आ जाए बेटा? 0 आ जाए। या ये जो डी है वो क्या आ जाए बेटा? नेगेटिव आ जाए। बोलो ये बातें आपने पहले से पढ़ रखी है? बोलो, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये बातें तो आपने पहले से पढ़ रखी है। या तो डी पॉजिटिव या डी 0 या डी नेगेटिव। आपको याद है क्या कि अगर डी पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते थे? अगर डी पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते थे कि दो टू रियल टू रियल जीरोस या टू रियल रूट्स, है ना, टू रियल जीरोस या टू रियल रूट्स, बिल्कुल रूट्स बोलते थे। कारण पता है क्या है? देखो होता क्या है कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको मैंने 0 के बराबर बोल दिया, ये जो एक्सप्रेशन था ना, अभी तो ये y के बराबर है, y के बराबर है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन क्या क्या बुला रहा हूँ? ये जो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, अभी ये y के बराबर है, तो इसे एक्सप्रेशन क्या क्या बुला रहा हूँ? अगर ये y के बराबर ना होकर 0 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर, उस केस में ये इक्वेशन बन जाएगा। उस केस में क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। बोलो सही बात है, उस केस में क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अब जब भी हम कहते हैं इक्वेशन, ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। अगर मैं ये कहता हूं, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तो मैं ये कह रहा हूं, और एक मैं आपसे कह रहा हूं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हो क्या गया? वहां पे y की जगह 0 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया। ये चीज तो क्या है? अपने आप में एक्सप्रेशन है। ये चीज क्या है? एक्सप्रेशन है। और ये चीज क्या है बेटा? ये आपकी इक्वेशन है। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है जी, ग्राफ आपका एक्सप्रेशन के थ्रू बनता है, याद रखिएगा। जो आप ग्राफ बनाते हैं ना, क्योंकि ग्राफ के लिए आपको क्या करना होता है? आपको याद है कि डब्बा मेथड, डब्बा मेथड क्या आप सबको याद है? आप ऐसे ऐसे करके लाइन के लिए बनाते थे ना, आप सबको याद होगा कि एक्स डालते थे, वाई डालते थे। बोलो, डब्बा मेथड याद है आप सबको? आपने सीखा हुआ है। उसी उसी डब्बे मेथड से हम लोग इसका ग्राफ भी बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्सप्रेशन का बनेगा। इक्वेशन हमें क्या बताता है कि ये वाली वैल्यू 0 कब कब होगी, क्योंकि बराबर 0 खेल रहे हैं। वो हमें बताएगा कि ये वाली वैल्यू 0 कब कब होगी। तो जिन वैल्यू पे 0 होता है उसे बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। याद है क्या आपको? उन्हें बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन, जिन पे ये 0 हो रहा है। और यहाँ पर जिन वैल्यूज पे ये 0 होता है उसे बोला जाता है जीरोस, जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन, जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन। बोलो सही बात है क्या? जीरोस भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th क्लास में है पॉलिनोमियल चैप्टर में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पे 0 आ जाए। बोलो सही बात है क्या? इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी पहले से, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है ना भाई, डिस्क्रिमिनेंट वो इस सिचुएशन में निकाला जाता है वैसे तो। ठीक है, वापस मैं उसी पेज पे ला रहा हूँ आपको। टू रियल जीरोस या टू रियल रूट्स आ जाएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, है ना। क्या है कि डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। कैसे आएंगे भाई डिस्टिंक्ट? कैसे आएंगे डिस्टिंक्ट? क्लियर है कैसे रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट? दूसरे केस में क्या होता है? अब भी टू रियल जीरोस आती हैं, टू रियल रूट्स आते हैं। बोलो, टू रियल रूट्स बट सेम, है ना। कैसे रूट्स आते हैं? यहाँ पे सेम आते हैं। बोलो सही बात है, सेम आ जाते हैं, इक्वल जीरोस आती है। और यहाँ पर तो नो रियल जीरोस, है ना, कोई भी रियल रूट्स नहीं आते, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बोलो सही बात है क्या?
इतनी बातें पहले से पड़ी हुई हैं, मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ सभी को, ताकि आप लोग बस जल्दी जल्दी कर लें इस चीज को। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, लो भाई जल्दी से। ये पहला पेज था। ये आपका दूसरा पेज है, जल्दी करो। ये तीसरा पेज हो गया। ये चौथा पेज। खैर इस पे तो कुछ खास ऐसा है नहीं। चलो मेरे भाई, अब हम बात करते हैं, अब हम ग्राफ की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम ग्राफ की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली बात जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहली बात जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है। मैंने आपसे क्या कहा, ये जो एक्सप्रेशन है ना क्वाड्रेटिक, इसके ग्राफ जो होता है उसको बोला जाता है बेटा पैराबोला। उसे क्या बोला जाता है? पैराबोला। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जाता है? पैराबोला। इसके ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? एक यू शेप स्ट्रक्चर होगा, या तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा या वो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। समझ रहे? या तो वो ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा या इस तरीके का। इसे बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। इसे बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें अजीब लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अपवर्ड पैराबोला, ठीक है जी, अपवर्ड पैराबोला। और इसे बोला जाएगा बेटा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। इसे अपवर्ड क्यों बोलते हैं सर? हमें नहीं पता अपवर्ड क्यों बोलते हैं, जल्दी से बताओ। अपवर्ड क्यों बोलते हैं? अपवर्ड इसलिए बोलते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, ये यहाँ पे आके खत्म नहीं हुआ। ये समझ के चलना इस बात को, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आके खत्म नहीं हुआ, ये आगे तक चलता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? आगे तक चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा सर? जब तक तू बना सकता है तब तक चलता जाएगा। जब तक तेरे हाथ नहीं रुकेंगे तब तक ये ग्राफ तेरा चलता जाएगा। समझ रहा? पेज खत्म हो जाएंगे, कॉपियां खत्म हो जाएंगी, और ऊपर जाता रहेगा, पूरा आसमान तक चला जा, जहां तक जा सकता है वहां तक चला जा। समझ रहा है बात ये? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपवर्ड पैराबोला। इसी प्रकार से ये वाला क्या होगा ग्राफ? ये नीचे की तरफ जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। बोलो सही बात है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा? जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या बोलो जल्दी। सबको इतना मालूम, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, लास्ट तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, इसलिए चिंता मत करो, है ना? अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर, ये तो ठीक है कि कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड कब बनेगा और डाउनवर्ड कब बनेगा ये बताओ। ये काम की चीज है कि कब मैं देखते ही बता दूं कि अपवर्ड बनेगा, कब मैं देखते ही बता दूं ये डाउनवर्ड बनेगा। मैंने कहा देख, होगा क्या कि अगर ये जो ए है, यानी लीडिंग कोफिशिएंट, अगर ये जो ए है पॉजिटिव है तब तो अपवर्ड बनेगा। अगर ये जो ए है ये पॉजिटिव है तब तो अपवर्ड बनेगा। और अगर ये जो ए है ये नेगेटिव है तब ये डाउनवर्ड बनेगा। बोलो सही बात है क्या? अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अभी कोई चमत्कारी बच्चा आप में से बीच में खड़ा हो जाएगा और कहेगा सर पॉजिटिव ठीक है नेगेटिव ठीक है, ये बताओ अगर जीरो हो जाए तब क्या होगा? मैंने कहा बाबा जी का ठुल्लू। अगर जीरो हो गया तो बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि पहले ही बोला था कि जीरो होने पे तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, तब तो ये लीनियर बन जाएगा। लीनियर की कैसा आता है? लाइन आती है। लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th में, उसका ग्राफ कैसा आता है? लाइन जैसा आता है। बोलो। तो यानी कि दो ही सिचुएशन पॉसिबल होंगी, या तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। बोलो सही बात है क्या? इतनी बात आप में से कौन कौन बच्चा समझ गया? अब मैं कारण भी समझाने वाला हूं, है ना? लेकिन कारण वही बच्चा समझेगा जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगा लेगा। ठीक है, मैं तो कारण भी बताऊंगा अभी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि पॉजिटिव पे ही अपवर्ड क्यों बना, पॉजिटिव पे ही अपवर्ड क्यों बना, उसका कारण भी बताने वाला हूं अब। लेकिन वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रख पाना कि पॉजिटिव पे अपवर्ड बनता है। ठीक है ना? क्यों बन रहा है उसका कारण जो बच्चा समझ लेगा वो अच्छी बात है, और दिमाग वाला बच्चा होगा। चलो देखना मेरे भाई, बात ध्यान से देखना, है ना? देखना मेरी बात ध्यान से देखना जल्दी से। यहाँ देख लो साइड में जल्दी से। देखो भाई, होगा क्या? सर x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी। बेटा तूने तो उल्टा कर दिया ना, फिर वो पैराबोला भी उल्टा ऐसे बनेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में। ठीक है ना? लेफ्ट साइड राइट साइड में बनेगा वो। क्लियर? चलो देखो मेरे भाई, बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
अभी हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू समथिंग में देख रहे हैं, तो आप इसी में रहे हैं ना, आगे पीछे मत घूमे अभी। हाँ भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि ए पॉजिटिव है, पहला केस मैं आपको बता रहा हूं कैसा है, ए पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव, ठीक है ना, बात ये पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लो, 1 मान लेते हैं, या छोड़ो पॉजिटिव, आप सिंपल पॉजिटिव ही मान के चलो ना, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये नंबर पॉजिटिव है। अब मैंने आपसे कहा एक काम कीजिए, आप इस एंड पॉइंट को जानते हैं कि ये एंड पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट है इन्फिनिटी। बोलो सही बात है, एक्स में आप राइट टू राइट कहां तक जा सकते हो, इन्फिनिटी। हालांकि इन्फिनिटी पे पहुंचा नहीं जा सकता है, ऐसा मत सोचना कि सच में इन्फिनिटी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, पर जो एंड पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी रहा होगा, ऐसा बोल देंगे। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, माइनस इन्फिनिटी। बोलो, इस पॉइंट को बोलेंगे माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, कि आप लोगों को डब्बा मेथड तो अच्छे से सबको याद है ही, मुझे ये बताओ कि जब इस एक्सप्रेशन में इसको अलग से पेज पे मैं लिखता हूं एक बार, इस एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह पे क्या पुट करूं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करूं, तो बताओ y की जगह पर क्या आने वाला है। अगर यहाँ x की जगह पे इन्फिनिटी डाल दूं तो y की जगह पे क्या आएगा, a पॉजिटिव है ना। हम कौन सा केस कर रहे हैं, जब a पॉजिटिव है। तो आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। देखो बेटा ध्यान से, जैसे ही यहाँ x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर आ गया। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी बेटा इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो इतनी बात क्लियर है, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। बोलो जल्दी से, क्योंकि इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़ोगे इन्फिनिटी ही आ जाएगा। बोलो सही बात है, क्लियर है। तो इतना पता चल गया कि x जब इन्फिनिटी आ रहा है तो y भी इन्फिनिटी आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक काम करो, x की जगह पे ना माइनस का इन्फिनिटी डाल दो। क्या डाल दो, माइनस का इन्फिनिटी। अब बताओ y कितना आएगा, अब बताओ y कितना आएगा। देखो मैं अब आधे से ज्यादा जो क्लास होगी ना, जो पहली बार पढ़ रही होगी, उसकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, देखो काफी बच्चे गलत भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, कंफ्यूजन अभी दूर कर लो। देखो ध्यान से, आप करोगे क्या, आप यहाँ पे x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी डालोगे। मैं लिख के दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस बी इंटू में माइनस का इन्फिनिटी प्लस का सी। तो अगर आप जानते हैं ये माइनस इन्फिनिटी का माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से तो पॉजिटिव बाहर आएगा। बोलो, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी बाहर आएगा। सही बात है क्या, पॉजिटिव इन्फिनिटी बाहर आएगा, ये इंटू में माइनस होकर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर वो ये कर दे कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दूंगा सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो कर दूंगा, क्योंकि सी तो बहुत छोटा नंबर है, इन्फिनिटी में आप जोड़ सकते हो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सर जीरो कर दूंगा, तो बेटा ये गलती कभी मत करना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नेवर इक्वल टू जीरो, है ना। ये चीज डिफाइन नहीं होती है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी है क्या वो आपको मालूम ही नहीं है, इन्फिनिटी है क्या वो आपको मालूम ही नहीं है कि वो इन्फिनिटी कैसे आया होगा। समझ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 1/0 भी लिखा हुआ है तो उसे भी आप क्या कहते हो, नॉट डिफाइंड। 2/0 भी लिखा हुआ है उसे भी आप क्या पहुंचा देते हो, इन्फिनिटी। तो क्या दोनों इन्फिनिटीज में फर्क नहीं होगा, बोलो। अगर मैं इन्फिनिटीज को माइनस करूंगा तो क्या दोनों में फर्क नहीं होगा, इसका न्यूमरेटर तो बड़ा है तो ये वाला बड़ा आना चाहिए। बोलो जल्दी से, सही बात है ना। तो कभी भी ये मत करना कि माइनस करने पे, हाँ इतनी बात आप एक बात जोर जोर डालो दिमाग पे, क्या कि ये इन्फिनिटी का स्क्वायर था। बोलो, इन्फिनिटी क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर किया तो और भी बड़ा नंबर। समझ रहे हो ये वाला इन्फिनिटी कितना बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है, फिर से इन्फिनिटी ही आने वाला है। बात समझ रहे हो आप ये, क्योंकि ये वाला जो इन्फिनिटी है ये अपने आप में बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में। बोलो सही बात है क्या, तो आंसर इन्फिनिटी ही आने वाला है। तो आपने आपने यहां से ये बात नोट कर ली कि अगर y x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी है, तो y भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे समझने वाला, जिसको आ गया होगा वो अब ग्राफ की ओर वापस जा सकता है, अदरवाइज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वही याद रखोगे तो काम चल जाएगा। देखो, अब ये दोनों पॉइंट मैं पुट कर रहा हूँ, आप लोग याद रखना, दोनों पॉइंट में पुट कर रहा हूँ। x अगर इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी कहीं ऊपर आ जाएगा पॉइंट बेटा यहाँ पे, और x माइनस इन्फिनिटी तब भी y इन्फिनिटी तो कहीं यहाँ आ जाएगा बेटा पॉइंट। बोलो, दो पॉइंट ऐसे आ गए, तो जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, मैंने क्या बोला, u बनेगा। अब u ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा सा आ जाएगा, क्योंकि वो तो फिर नीचे भी जाएगा। u कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा, मतलब समझ रहे हो, ऐसा चला जाए, समझ रहे हो, ऐसा चला जाए तो अपवर्ड जैसा बनेगा। क्लियर है क्या, अपवर्ड जैसा बनेगा, अपवर्ड जैसा। ठीक है ना बात ये, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड, और अगर a नेगेटिव हुआ तो उसके लिए आप खुद बना के देख सकते हो ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड। क्लियर है बात ये, ठीक है।
अंकुश दहिया सर प्लीज रिपीट। बेटा इसमें रिपीट जैसा कुछ नहीं है ना। अगर ये चीज नहीं पता चली कोई बात नहीं, इतनी बात बस याद रख ले अभी, क्योंकि मैं उस पर फालतू समय नहीं खराब करूंगा अभी। अगर ए पॉजिटिव है, बस इतनी बात याद रख ले। अगर इतना याद रख लेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे भी तेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। बस ये याद रख ले तू, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, बस अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला की शक्ल याद रख, ऐसी बनेगी। और अगर ए नेगेटिव है, बस ये आपको याद होना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ए नेगेटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला की शक्ल ऐसे होगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर, बोलो। यहां तक क्लियर है तो वाई लिख के भेजो भाई सारे। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। चलो बेटा फिर आगे बात करता हूँ अब मैं, ठीक है। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देखो ग्राफ बनाने से पहले ना हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले छोटे छोटे पॉइंट सारे लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में रहे कि हम क्या कर रहे हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, सर ये वर्टेक्स क्या चीज होती है, इसके बारे में बताओ थोड़ा। वर्टेक्स होता क्या है, ध्यान से देखिए। जब मैं अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ, ये देखो ये वाला, ये अपवर्ड पैराबोला है, और ये वाला कौन सा है बेटा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो होगा क्या, आप ध्यान से देखिए, ये वो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा था, और इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे ही डाउनवर्ड के अंदर अगर ये पॉइंट आप ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट से पहले ग्राफ नीचे से ऊपर आ रहा था, और इस पॉइंट के बाद ऊपर से नीचे चला गया। तो इसी पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। बोलो क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। क्या आपको वर्टेक्स क्लियर है कि किसे कहते हैं, पहले क्लियर होना चाहिए कि वर्टेक्स कहते किसे। चलो सबको क्लियर है कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वर्टेक्स कहते हैं ये वाला जो पॉइंट आ गया, ठीक है। जहां पे ग्राफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जहां से ग्राफ मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा उसे आप वर्टेक्स चिल्लाएंगे। चलो इतनी बात तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है। हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो देखो ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के पैराबोला बनाए जा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। देखो जैसे ये एक पैराबोला है, समझ रहे हो, ये एक पैराबोला लिखा बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो आपको नजर आना चाहिए कि सर वर्टेक्स हो गया यहाँ पे। कितने बच्चों को वर्टेक्स दिख गया, व्हाइट वाला। क्या आपको वर्टेक्स नजर आ रहा है, जल्दी बोलो, क्या आपको वर्टेक्स नजर आ रहा है ना। रफ हैंड से बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ तो ये व्हाइट वाला पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ मुड़ना स्टार्ट किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, है ना। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। पैराबोला आपको नजर आ रहा है, ये पैराबोला कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट्स का। ऐसा नहीं है जैसे लाइन तो आप 2 पॉइंट ड्रॉ करते हो और उससे लाइन खींच देते हो, पैराबोला में ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बना हुआ है, क्योंकि कर्व है, समझ रहे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूँ जैसे आप लोग ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चे इस पॉइंट की ओर देख रहे होंगे अभी इस समय। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट की डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी हुई है, सर्कल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंजेंट किसे कहते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा सा आएगा, देखना। जैसे ये आ गया, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, आप समझ जाए मेरी भावनाओं को कि ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। बोलो सही बात है। टेंजेंट माने जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। बोलो टेंजेंट क्या होता था सर्कल में, याद है क्या टेंजेंट आप सबको। टेंजेंट लाइन किसे कहते थे, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। ऐसे ये वाली जो लाइन आएगी एक ही पे करेगी। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा ही बनाते हैं थोड़ा सा ना, ताकि, क्योंकि हल्का सा ये ऐसा सही जाएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा ही है पर कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो टेंजेंट लाइन मैंने बनाई, ये टेंजेंट लाइन जो मैंने बनाई, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो टेंजेंट लाइन मैंने बनाई,
ये जो टेंजेंट लाइन मैंने बनाई ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल बना रही होगी, ये वाला थीटा। बोलो सही बात है क्या? बोलो सही बात है क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये कुछ एंगल बना रही होगी, बोलो सही बात है क्या? ठीक है बेटा, सब कह रहे हैं कि हाँ सर ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। बेटा अब ये जो एंगल आया ना थीटा, अब ये जो एंगल आया थीटा, अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं, यानी टेन थीटा ले लूं, तो वो हो जाता है स्लोप। वो हो जाता है स्लोप। बोलो कि आपको बात समझ में आ रही है? बोलो कि आपको बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। वो क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप। अगर टेन उस थीटा का मैं टेंजेंट ले लूं तो उसे क्या बोलते हैं? स्लोप। बोलो। ठीक है बात। ये मान लो जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, कहीं पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और इसके लिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो इस लाइन के लिए जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा। इसे बोल देता हूँ क्या? फाई बोल देता हूँ। तो इसका स्लोप क्या होगा? बोलो टेंजेंट ऑफ फाई। बोलो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ फाई। समझ में आ रही है क्या स्लोप किसे कहते हैं? बोलो जल्दी से, आपको क्या क्लियर हो रहा है स्लोप किसे कहते हैं? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाती है ना उसे स्लोप कहते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझे लग रहा है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ना एंटी क्लॉक है ये, उल्टा क्लॉक की दिशा के विपरीत है ना, एंटी क्लॉक में, उसे आप क्या कहते हैं? उसका स्लोप कहते हैं। ठीक है बात, ये उसे आप क्या कहते हैं? उसका स्लोप कहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल अब शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना। अब मेरा आपसे सवाल शुरू हो रहा है। चलो भाई, आप लोग अब बताइएगा मुझे। एक मिनट रुकना, कलर चेंज कर लूँ इसका ताकि अलग से नजर आए आपको। हाँ भाई, ये रेड कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है, रेड कलर की लाइन जो आपको नजर आ रही होगी, है ना, ये भी टेंजेंट है। ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है ये भी टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि किस पॉइंट पे टच करके जा रही है बताना? पैराबोला के किस पॉइंट पे टच करके जानी है? जल्दी से बताओ। ये जो रेड कलर की लाइन बनाई है मैंने, ये पैराबोला के किस पॉइंट पे टच करके जा रही है? क्या नाम बताया उस पॉइंट का हम लोगों ने? उस पॉइंट का कोई नाम बताया हम लोगों ने? बिल्कुल सही, आप सब बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, वर्टेक्स बोला था। तो ये जो टेंजेंट लाइन मैंने रेड कलर से बनाई है ना, ये पैराबोला के साथ वर्टेक्स, यो पैराबोला के वर्टेक्स पे टेंजेंट बन रही है। अब आप लोग मुझे बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है? इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है? जीरो। जीरो जीरो, बोलो जल्दी से, क्या होने वाला है? जीरो। समझ रहे हो आप? ये मैंने आपको बताया था, आपको याद हो गया इसका मतलब? हमने उसमें पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था हम लोगों ने? थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, भी एक दो दिन पहले ही रिलेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है? जीरो। बोलो, दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है? जीरो। सही बात है क्या? तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। बोलो सही बात है, इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। बोलो सही बात है। यानी इस लाइन का जो टेंजेंट होगा, इस लाइन का जो टेंजेंट होगा, मान लो टेन थीटा ही बोल देते हैं, तो कितना होगा बेटा? वो जीरो। इस लाइन का टेंजेंट होगा जीरो। इस लाइन का टेंजेंट होगा जीरो। टेंजेंट को हमने क्या बोला? सर इसको तो आप स्लोप भी बोलते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, बोल देते हैं। तो स्लोप क्या होगा? जीरो। कितने बच्चों को समझ में आया स्लोप क्या होगा? जीरो। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, काफी बच्चों को आ गया है। कोई बात नहीं, है ना, बहुत सारे बच्चों को, लगभग हर बच्चे को समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा बेटा जिसे हो सकता है अभी पूरा समझ में ना आ रहा हो। इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना, है ना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बारी में समझ आ जाए ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए दोबारा देखना, वीडियो को दोबारा देखना, है ना। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, शर्म शर्म नहीं करनी इस चीज में, हमें आना चाहिए बस काम, ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्लोप बता दिया कि वो है। स्लोप निकालने का ना एक तरीका और होता है ना, एक और तरीका होता है स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है। स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है सर, जल्दी बताओ। मैंने कहा ध्यान से देख, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ना, क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था। बोलो सही बात है, यही एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमें। मैंने कहा स्लोप निकालने के लिए पहला स्टेप जो होगा, पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट, क्या आप लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएट पढ़ लिया है बेटा? जल्दी बोलो, क्या आप लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ दिया है? जल्दी बोलो, जल्दी से सारे बच्चे बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है? हाँ भाई, नए बच्चों ने, सबने पढ़ लिया है। चलो फिर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कर लोगे इसको। सबसे पहला है कि आप क्या करो, डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन।
डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन। ऐसा करने के बाद स्टेप 2, ध्यान से देखना, स्टेप 1 तो ये हो गया, स्टेप 2 डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन। स्टेप 2 में क्या करें आप, इक्वल इट टू जीरो, इक्वल इट टू जीरो। किसके इक्वल कर दो इसको, जीरो के इक्वल कर दो। किसके इक्वल कर दो इसको, जीरो के इक्वल कर दो। बोलो सही बात है, इक्वल इट टू जीरो। स्टेप थ्री ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है बात ये, स्टेप 3 ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, इतना काम आप सब करने वाले हैं। अब देखो मैं कैसे करूंगा इस चीज को, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इस चीज को, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इस चीज को। सबसे पहले मैं एक बेसिक सी बात बता देता हूँ, जिस बच्चे को शर्मा शर्मी में ना पता हो। भाई अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग एक्स की पावर एन को, एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आता है बेटा, एन आगे आ जाता है पावर, और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। एन आगे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। एन आगे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि सर कुछ एग्जांपल बता दो, ले एग्जांपल भी देख ले। मान ले तू डिफरेंशिएट कर रहा है, इसे कहते हैं डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर 3, तो इसे क्या करेगा, 3 आगे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। मान लो सर कि अगर ऐसा ना दे के ऐसा दिया हो, कि सर ऐसा दिया हो, पहले से ही 2 आगे हो, मैंने कहा ये जो 2 आगे है इसे तो बाहर निकाल दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को बाहर निकाल दे। ये जो x है, x की पावर 1 है, वो 1 तो आगे आएगी और ऊपर x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 0। तो ये कितना आ गया, 2 ही आ गया। 2x का क्या आ गया, 2 ही आ गया। 3x का 3 आ जाएगा, 4x का 4 आ जाएगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट है, मैं बस थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कि मान लो कि सर अगर कल को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, सिर्फ 2 आ जाए, तो मैं कहूंगा इसका आंसर आएगा बेटा 0, क्योंकि 2 क्या है, 2 में तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं तो डिफरेंशिएट किसको करेगा। जब वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल तो होना चाहिए, जैसे एक्स था यहाँ पर एक्स था, अगर है नहीं तो 0। यानी सर इसका मतलब क्या, जब सभी कांस्टेंट जितने भी होंगे उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैंने कहा हाँ, जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, ये तो बेसिक सा था जो आपको मालूम होना ही चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, चलो अब देखना, अब वो एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y जो था एक्सप्रेशन था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी था, याद है आपको, यही एक्सप्रेशन था। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट किया है ना, डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x। जब यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा a तो एज इट इज रहेगा, ये वाला 2 आगे आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या, पहले x की पावर 2 थी, अब x की पावर 1 रह गई। ऐसे ही मैंने कहा था जैसे कि 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का 3, 4x का 4, तो bx का क्या आ जाएगा बेटा, b आ जाएगा। bx का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आ गया b। और c का तो आपको पता ही है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। बोलो सही बात है क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ये तो था पहला स्टेप, ध्यान से देखना वापस स्टेप्स को, अगर आपने लिख लिया तो पढ़ भी लो। स्टेप 1 क्या था, डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएट कर दिया। स्टेप 2 क्या, इक्वल इट टू 0, इक्वल इट टू 0। सर 0 के बराबर क्यों करना है, सर 0 के बराबर क्यों करना है, हमें तो समझ नहीं आया कि आप 0 के बराबर क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा देख, पीछे देख, यहाँ पर आ जाओ वापस। मैंने कहा था कि ये जो tan थीटा होता है ये स्लोप का काम करता है, ये जो tan थीटा होता है वो स्लोप का काम करता है। और यही चीज होती है बेटा आपकी क्या, यही चीज होती है बेटा आपकी क्या, dy बाई डी एक्स, जो अभी आपने निकाला। यही चीज होती है बेटा क्या, dy बाई डी एक्स। समझ में आ रही है बात ये, क्योंकि dy बाई डी एक्स वो tan थीटा के बराबर ही आता है। dy बाई डी एक्स किसके बराबर आता है बेटा, tan थीटा के बराबर ही आता है, और वो 0 के बराबर है। इसलिए जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, जो डिफरेंशिएशन निकाला, उसे किसके बराबर किया, 0 के बराबर किया, ताकि मुझे ये वर्टेक्स के पॉइंट मिल जाए। मुझे ये जो वर्टेक्स है ना, इसके क्या मिल जाए, पॉइंट मिल जाए। ठीक है बात ये जो वर्टेक्स है इसके पॉइंट मिल जाए। देखो अब बात ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो जी, अब इसको 0 के बराबर करते हैं। तो 2ax प्लस बी, इसको किसके बराबर कर दिया, 0। तो सर यहाँ से तो x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, वो आ रही है माइनस का b अपॉन 2a। मैंने कहा बिल्कुल सही निकाल दी तूने, x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन 2 है, x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन 2 है। सर अब x की वैल्यू का कैसे आगे क्या करूँ, अच्छा अगर x तेरे पास 1 है तो y कैसे निकालता था, अगर x की वैल्यू 1 है तो y कैसे निकालता था, इसमें पुट करके, अरे इसमें पुट करके निकालता था। ऐसी x की वैल्यू अगर माइनस b बाई 2 है, वो भी इसमें पुट कर दे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा बिल्कुल सही सर, करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। x की जगह पुट करते हैं, एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस का b बाई 2a, एक्स की जगह पुट किया माइनस
बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स की जगह पुट किया माइनस बी अपॉन टू ए प्लस सी। बोलो सही बात है क्या? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है क्या? जल्दी बोल दो यार एक बार, सब जाग रहे हो? कोई सोया तो नहीं? हाँ भाई, सबके यस आ रहे हैं, इसका मतलब सब जाग रहे हैं। बाकी भी जल्दी से, जिसका यस नहीं आया भाई तो लिख के भेजो, तभी तो पता चलेगा भाई जाग रहे हो कि नहीं। सब जाग रहे हैं पक्का? चलो गुड गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये a, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी से, बी स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे आएगा 4a स्क्वायर। भाई सही बात है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस का c। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आगे करते हैं, a से एक कट जाएगा, बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इन सबका एलसीएम तो आ गया 4a, सबका एलसीएम आ गया 4a। 4a को जब आप यहाँ करोगे तो यहाँ आ रहा है बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, 4a को जब यहाँ करोगे बी स्क्वायर माइनस 4a को यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर माइनस कितना आएगा भाई बोलो। मैंने कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार देख लो। हाँ, एक्स की जगह माइनस बी बाई टू ए, कैलकुलेशन देखते रहना भाई, बता देना कहीं पे गलत कर रहा हूँ तो, ठीक है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है सबकी। चलो, कितना आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर इंटू में, बी स्क्वायर इंटू में टू, और प्लस में क्या आ जाएगा बोलो 4ac। सही बात है। तो ये चीज जो आपके पास आ रही है, क्या आ रही है, बी स्क्वायर में से एक जाएगा तो आएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन में 4a। तो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए क्या लिख लिया, ध्यान से देखना। खूबसूरत कैसे बनाऊंगा मैं, आपको पता है मुझे खूबसूरत बनाने की आदत है। तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके आपको कुछ जानी पहचानी सी चीज नजर आएगी। बोलो, माइनस कॉमन लेते ही कुछ जानी पहचानी सी चीज नजर आएगी। बोलो कैसे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, डी बोलते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो यानी ये जो वैल्यू आई, ये आई माइनस का डी अपॉन 4a। यानी कि x की वैल्यू जब आपने माइनस बी बाई टू ए डाली, तो y की वैल्यू आई माइनस का डी बाई 4a। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि इस ग्राफ में जो वर्टेक्स था, ये वाला, ये जो वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स कितना आ रहा है, माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस का डी बाई 4a। बोलो आप में से कि किस किस को ये बात क्लियर है, आप में से किस किस को ये बात अब क्लियर है। ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई 4a, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिजिक्स में भी है, बिल्कुल अच्छी बात है फिर तो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेने हैं, एक मिनट रुक जा, फिर मेरे को निकालने दो। शायद यहाँ तक तो हो गया था आपका। लो, इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया, इस पेज से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया। ये पेज मुझे नीचे लाने दो पहले, यहाँ से शुरू है, पहले इतना ले लो स्क्रीनशॉट। अब इस पोर्शन का ले लो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यानी कि अब से आगे देखो, जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई जो बात याद रखने वाली है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में वीडियो डल जाएगी इस चैनल पे, उस पर एक बार दोबारा जाके देख लेना, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। आज तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर देख लेना वीडियो दोबारा। हाँ जी। तो इसका मतलब यहाँ तक जो बात आपको समझ में आई कि सर पैराबोला, ये पैराबोला है, ये उसका वर्टेक्स होता है, बोलो सही बात है, ये वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अब आपको मालूम चल गए क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई 4a। और डाउनवर्ड के लिए भी है ना, डाउनवर्ड के लिए भी यही होते हैं, ध्यान रखना।
डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी जैसे ये आया, ये वर्टेक्स आया, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं बेटा, -b/2a -d/4a। याद रखेंगे क्या बात ये, -b/2a -d/4a। बोलो याद रखेंगे क्या आप ये बात, याद रखेंगे क्या आप ये बात। इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ गया, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम ना चाहते हुए अभी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो क्या, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये पैराबोला था, ये पैराबोला था, इस पैराबोला की सबसे सबसे छोटी वैल्यू आपको कहाँ, सबसे कम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, वाई कोऑर्डिनेट बताओ। ये पैराबोला सबसे कम वैल्यू कहाँ पर देगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर देगा, बोलो जल्दी से। इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू, सबसे नीचे वाली वैल्यू कौन सी है ग्राफ में, क्या वर्टेक्स है, जल्दी बोलो, क्या वर्टेक्स ही सबसे छोटी है, क्योंकि पहले ऊपर ही थी इससे, तो फिर यहाँ तक आई और फिर इससे गई। तो इस ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, वर्टेक्स पे, ठीक है। इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे, मैक्सिमम कितनी है सर, फिर मैंने कहा मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, जहां मर्जी जा, मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी है, जहां मर्जी जा ऊपर तक, लेकिन मिनिमम मुझे पता है कि मिनिमम यहां पर आएगा। ऐसी इस ग्राफ में वर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना, इस ग्राफ में वर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम को बोलना या मैक्सिमम को, हाँ मैक्सिमम को, क्योंकि ग्राफ सबसे ऊपर यहीं पे पहुंचा और फिर नीचे गया। तो इस ग्राफ में जो ग्राफ है वो, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, समझ रहे हो मेरी बात, ये मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। मिनिमम क्या होगी, मिनिमम तो बेटा इन्फिनिटी, वही माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे तो कहीं मर्जी जा, बोल सही बात है क्या। तो यहाँ से एक जो पॉइंट, यहाँ से जो एक जो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया वो ये आ गया, मान लो मैंने आपसे कहा फाइंड, मान लो मैंने आपसे कहा फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने दिया x² -7x + 12, समझ रहे हो मैंने क्या दिया, नहीं बेटा इक्वल नहीं होंगी, दोनों अलग अलग ग्राफ होते हैं, हर एक्सप्रेशन का या तो ऊपर अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, अलग बनेगा, ठीक है। हाँ मैंने क्या कहा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको पता है ये पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड, पहले इतना पता लगाओ बस। ये पैराबोला जो आपके सामने बनेगा इसका क्वाड्रेटिक का, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, पहले इतना बताओ आप सब, बोलो। अपवर्ड बनेगा, सबको इतनी बात क्लियर है, क्यों अपवर्ड क्यों बनेगा बेटा, जिसको क्लियर नहीं है ध्यान से सुनो, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, बोलो सही बात है क्या, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड, आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो होती थी, मिनिमम वैल्यू जो होती थी वो हमें वर्टेक्स पे मिलती थी, वो हमें वर्टेक्स पे मिलती थी, और वर्टेक्स पे कहाँ पे मिलती थी आपको याद है क्या, जो पॉइंट होता था -b/2a और -d/4a, बोलो सही बात है, यही होते थे, -b/2a एंड -d/4a, यही पॉइंट होते थे बेटा। अब मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों में से y की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमें तो y एक्सप्रेशन की बतानी है ना y की, इन दोनों में से y की वैल्यू कौन सी है, ये पहली या दूसरी, बोलो y कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला है या दूसरा है, आप कहोगे सर दूसरे वाला है, यानी जो मिनिमम वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं ना वो ये वाली पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वो मिनिमम वैल्यू है, ये वो मिनिमम वैल्यू है, ये वो मिनिमम वैल्यू है, समझ रहे हो। तो सर ये क्या चीज है, मैंने कहा ये वो पॉइंट है जिसपे ये वो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसपे वो मिनिमम वैल्यू आती है, समझ रहे हो, ये वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वो एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पर y मिलेगा, जहां पर y मिलेगा, साइड वाला y मिलेगा, समझ रहे हो, जहां पर y साइड वाला मिलेगा, समझ रहे हो, जहां पर y मिलेगा, कौन सा y मिलेगा, y तो हर x पे मिलता है, लेकिन ये कौन सा y है, जो जहां पर आपका मिनिमम या मैक्सिमम आएगा, बोलो ठीक बात है क्या ये। तो मुझे तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो या तो मैं एक काम करूंगा, या तो मैं पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लूं और उसमें पुट करूं तो ये अपने आप आ ही जाएगा, या डायरेक्ट मैं इससे निकाल लूंगा,
या डायरेक्ट मैं इससे निकालूंगा, बोलो जल्दी से, या डायरेक्ट मैं इससे निकालूंगा, निकालते हैं इससे चलो। तो मैं जानता हूँ जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -d/4 है। तो -d होता था, -d याद है आपको, d होता था b² माइनस 4ac अपॉन 4a। तो जब ये वैल्यू डालूंगा तो -b² आ रहा है बेटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए, 4 12 चौक 48 अपॉन में 4 इंटू 1। तो ये आ गया बेटा कितना, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, -1/4। बोलो। तो क्या आपको पता चल गया इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, क्या आप निकाल पाएंगे अब एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, जल्दी बोलो। क्या अब आप सारे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, जल्दी बोलो, है ना। ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या फिर आपने डिफरेंशिएट तो सीख ही लिया है, आपने डिफरेंशिएट तो सीख ही लिया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन वाले तरीके से करूं, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, x² माइनस 7x प्लस 12। तो सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो, पहला स्टेप याद करो क्या लिखवाया था, डिफरेंशिएट करो। तो x² का 2 आगे आएगा और x की पावर कितनी 1 हो जाएगी, 7x का 7 रह जाएगा, बोलो सही बात है, ऐसे ही करते थे ना, 7x का क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा। बोलो फिर क्या करते थे, फिर हम इसको सर 0 के बराबर करते थे, फिर हम इसको सर 0 के बराबर करते थे, 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते थे, आ गई 7/2। ये x की वैल्यू आ गई 7/2। क्या आपको याद है x की वैल्यू आती थी -b/2a, -b/2a, वही आई है देखो, वही आई है देख लो, बोलो सही बात है। तो ये जो वैल्यू आई है अब ये वापस डालूंगा तो y मिल जाएगा। तो x की जगह इस एक्सप्रेशन में आप क्या डाल दो, ये वैल्यू डाल दो, तो y की वैल्यू देखो वही आ जाएगी जो आप निकाली है पिछले पीछे पेज पे, डाल के देख लो, है ना, -1/4। ठीक है मेरी बात। तो आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी। बेटा 12 कहाँ गया अंकुश, बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 कांस्टेंट है, इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, चाहे 12 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, कुछ भी आए, जिसके साथ x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले, अब देखो एक बच्चे ने पूछा सर मैक्सिमम कैसे निकाले, मैंने कहा बिल्कुल सेम है, मैक्सिमम के लिए कोई अलग से थोड़ी आएगा कुछ, बिल्कुल सेम है। देख y इज इक्वल टू, मान ले पैराबोला दिया हुआ है माइनस का x² प्लस का 7x प्लस का मान लो दे रखा है 20, ऐसा कुछ दे रखा है, छोटा कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, है ना, 5 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम रहे। देखो अब पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जल्दी बोलो, पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जल्दी बोलो देवेंद्र, जल्दी बता कैसा आएगा पैराबोला, डाउनवर्ड आएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, ध्यान रखना x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया तो डाउनवर्ड बनेगा। अगेन सारा प्रोसीजर वही है, या तो आप सीधा फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला याद है क्या, वर्टेक्स याद है क्या, -b/2a था और -d/4a था, ये था। तो यानी कि, और ये वैल्यू कौन सी होती थी, y की वैल्यू कौन सी है, ये, यानी ये निकाल दो, सीधा ये निकाल दो, या तो, है ना, निकाल देते हैं, चलो कितना आएगा बोलो, -d होता है b² माइनस 4ac, b² है 49 माइनस 4 इंटू 5 आ जाएगा 20, b² माइनस 4ac अपॉन 4a, यानी 4 इंटू में a की जगह है -1। तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा, ओवरऑल कितना आ गया, बोलो -1 से नीचे वाला माइनस कटेगा तो नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 29। बोलो सही बात है क्या, बोलो सही बात है क्या, आ गया क्या ये पॉइंट, बोलो जल्दी से, वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी आएगी 29/4 आएगी, सही बात है, सही लिखा है मैंने, बोलो। हाँ मेरे से गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन में गलती होगी, यहाँ प्लस आएगा साइन, -4ac होगा ना, माइनस पहले से था, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ जाएगा 49 और 20 कितना आ जाएगा भाई, 69 आ जाएगा, है ना, ये कैलकुलेशन यहाँ गलत होगी थोड़ी, 69, ठीक है, क्लियर, तो आंसर आएगा 69/4। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा सर, दूसरा तरीका भी आपने अभी बताया था क्या, कि डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा इसका, अब की बार जल्दी बताओ क्या आएगा, बोलो 2 तो आगे आएगा और x की पावर 1 रह जाएगी, ये 2 आगे आएगा और x की पावर 1 कम, फिर 7x का हो जाएगा 7, और इसे आप 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको नजर आ गई 7/2 आ रही है, बोलो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 7/2 आ रही है, ठीक है ना। अभी x की वैल्यू उठा के वापस यहाँ डाल देना तो y की यही वैल्यू आ जाएगी। बोलो कितने बच्चों को आप ये वाला पॉइंट आज का क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक आप लोग निकाल लेंगे अपने आप, बोलो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक आप लोग निकाल सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए घर से, बोलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई मैं घर से करने के लिए, ठीक है, सभी बच्चों ने करने हैं ये, है ना, वही है, जिसकी मैक्सिमम निकले उसकी मैक्सिमम निकालो, जिसकी मिनिमम है मिनिमम निकालो, ठीक है। x² + x + 1
दो चीजें करनी है, ध्यान देना, दो चीजें करनी है ना। एक तो पहले फाइंड करना है डी डिस्क्रिमिनेंट, और फिर आपको फाइंड करनी है वैल्यू जो कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो समझ रहे हो। पहला काम है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव वो भी निकालना है, और फिर उसकी वैल्यू भी निकालनी है। वैल्यू सबकी निकलेगी, ये ध्यान रखना। हाँ जी। ठीक है बेटा, ये 6 क्वेश्चन है। इन 6 के 6 की आपको क्या निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालनी है, और क्या निकालनी है, इनका वैल्यू भी निकालना है। जिसका मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम, जिसका मिनिमम है उसका मिनिमम। ठीक है, बोलो क्या कर लोगे सारे बच्चे। अभी भी देखो, अभी हम ग्राफ पे आए नहीं है, अभी हमने ग्राफ बनाना शुरू भी नहीं किया है। उसके लिए पहले सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, फिर आपको वर्टेक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्टेक्स कहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हो बात, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब आप ग्राफ पे जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कल हम ग्राफ वाला सेक्शन खत्म कर देंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ। ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर है क्या इतनी बातें, जल्दी बोलो। और एक बात और बेटा, सभी बच्चे समय पे क्लास में आया करो, है ना। कुछ बच्चे समय पे क्लास पे नहीं आते हैं, स्क्रीनशॉट लो जिसने लेना है। कल से मैं 8 बजे मीटिंग लॉक कर दूंगा, तो अगर आप नहीं आए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वही 8 बजे की क्लास अगर 8:05 8:10 पे होगी तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, चलिए कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। बाय।